वेलकम बैक टू शामी एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी मूवी की स्टोरी को शेयर करने वाले हैं जिसमें एक लड़की को किडनैप करके सेक्स स्लेव बना लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है वही हम इस वीडियो में जानेंगे, तो स्टोरी का मजा लें। कहानी शुरू होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसको एक वीडियो टेप में रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस लड़की का नाम ईव था और इसका बॉयफ्रेंड रोनी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। ईव काफी खुश लग रही थी और वो रोनी से इंटेंसली मोहब्बत करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक ट्रक को डेजर्ट की तरफ जाता हुआ देखते हैं जो कि एक ऐसे घर के पास आकर रुकता है जिसके आसपास कोई और दूसरा घर नहीं था। फिर ट्रक से एक आदमी बाहर आता है, वो घर के अंदर जाता है और जाकर खाना बनाने लगता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहां हम देखते हैं कि बेसमेंट में एक लड़की को बांध कर रखा हुआ था। देखकर लगता है जैसे उसे ड्रग्स दिए गए थे और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ईव थी। वो आदमी ईव को बताता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है, मगर ईव इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वो बेड के नीचे से एक ब्रिक उठाती है और इससे उस आदमी पर हमला कर देती है। वो अच्छे से उसका सर स्मैश करने के बाद चाबियां उठाती है और खुद को अनलॉक कर लेती है। फिर वो आदमी को चेन्स के साथ बांध देती है ताकि वो उसका पीछा ना कर पाए। इसके बाद वो घर से बाहर निकलती है और देखती है कि दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट था। फिर वो इस आदमी का ट्रक लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर उसे उसकी चाबियां नहीं मिलती। बिलाखिर उसे दोबारा घर के अंदर जाना पड़ता है। चाबियां खोजते हुए उसे एक गन और बहुत सारी गोलियां मिलती हैं जिन्हें वो अपने साथ ले लेती है। वहीं उसे अपने साथ चंद और लड़कियों की तस्वीरें भी मिलती हैं जो शायद उसी की तरह किडनैप हो चुकी थी या किडनैप होने वाली थी। जब वो एक लड़की डिलन की फोटो देखती है तो उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि असल में डिलन को उसके साथ उसी बेसमेंट में बांध कर रखा गया था, अगर उसे सही से कुछ याद नहीं था। फिर वो शावर लेती है, अपने कपड़े चेंज करती है और मन बना लेती है कि वो बाकी की लड़कियों को भी आज़ाद करवाएगी, फिर चाहे इस मकसद के लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो एक गन साथ लेकर बेसमेंट में जाती है और उससे किडनैपर को पॉइंट करते हुए पूछती है कि बाकी की लड़कियां किधर हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर ईव को गुस्सा आता है और वो किडनैपर को पाँव में शूट कर देती है। किडनैपर डर जाता है, वैसे भी वो चेन से लॉक था और उसे अच्छे से अंदाजा था कि यहाँ पड़ा पड़ा वो मर जाएगा। इसलिए वो ईव से एक डील करता है। वो कहता है कि वो उसे बाकी की लड़कियों तक ले जाएगा और बदले में ईव को उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ईव इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर वो बताता है कि लड़कियों को डिफरेंट लोकेशंस पर रखा गया है, इसलिए ईव को उसे अपने साथ ले जाना होगा। ये सुनकर ईव ऊपर जाती है। एक रोड और शार्प वायर की मदद से वो एक लूप बनाती है। फिर वो किडनैपर से कहती है कि वो उसे अपनी गर्दन में डाल ले। वो ऐसा इसलिए करती है कि अगर किडनैपर कोई चालाकी करता है तो वो वायर को खींच देगी, जिससे उसकी गर्दन टूटकर मौत हो सकती थी। फिर ईव उसे ट्रक के पास ले जाती है और उसे ड्राइव करने का बोलती है। वो ड्राइव करते हुए ईव को एक घर ले जाता है। ईव किडनैपर को एक दरख्त से बांधती है और जाकर पहली लड़की को सिक्योर करने की कोशिश करती है। वो एक ब्लैक थी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और यहाँ रहकर पागल हो चुकी थी। ईव उसे खोलती है, मगर वो बुरी तरह चीखने लगती है। ईव उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ उसे बचाने आई है, मगर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। घर से बाहर उसका पाँव एक रस्सी में अटक जाता है, जिससे वो एक भाले पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। और रिस्क लेने के बावजूद भी ईव उस लड़की को नहीं बचा पाई थी, इसलिए वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो किडनैपर को बाहर लाती है और एज पर डील उसे दूसरी लड़की के पास जाने का बोलती है। वो उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है और बताता है कि दूसरी लड़की घर के अंदर है। ईव उसे अंदर लेकर जाती है और यहाँ उसे दूसरी लड़की भी मिल जाती है। उसको चेन्स के साथ किसी सेक्स स्लेव की तरह बांध कर रखा गया था और देखकर लगता है जैसे किसी ने उसे फिजिकली टॉर्चर किया था। वो आदमी उसे स्लोली अनटाई करता है और बताता है कि ईव तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगी, मगर वो लड़की ईव को अपना कोई नया ग्राहक समझती है और वो इसी पर अटैक कर देती है। जब ईव के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता तो मजबूरन उसे इस लड़की को शूट करना पड़ता है, जिससे दूसरी लड़की की भी डेथ हो जाती है। ईव देखती है कि इसी दौरान किडनैपर ने भी खुद को आजाद करवा लिया था, तो वो उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देती है और लड़की की मौत का सारा गुस्सा वो किडनैपर पर उतार देती है। तभी ईव को एक फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें उसके साथ एक लड़की थी। उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की डिलन है जो उसके साथ बेसमेंट में कैद थी, मगर उसे अपना और डिलन का रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। वो किडनैपर को कार में ले जाती है और उसके हाथ बांधती है और उसे बताती है कि भागने का कोई रास्ता नहीं। वो ईव से कहता है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मगर वो कहती है कि अभी कुछ और लड़कियां बाकी हैं और तुम मुझे उनके पास लेकर जाओगे।
यहाँ किडनैपर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है, मगर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। वो ईव को बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड रोनी ने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की थी, जिस पर ईव उससे पूछती है तो वो रोनी के बारे में ये सब कैसे जानता है। इस पर वो कहता है कि कुछ ज्यादा नहीं, उसने ये सब कुछ न्यूज चैनल से देखा था। ये सुनकर ईव थोड़ी सैंटी हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड रोनी के साथ बिताए गए कुछ बेहतरीन पलों को याद करती है, लेकिन तभी उसे उसका मकसद याद आता है। इसलिए वो अगले घर जाती है और अंदर दाखिल हो जाती है। यहाँ उसे एक और लड़की मिलती है जिसे बांध कर रखा गया था। वो उसे खोलती है कि तभी दो आदमी अंदर आते हैं। ईव को याद आता है कि वो दोनों बेसमेंट में भी आया करते थे, उसे एक्सप्लॉइट करते थे और उसके साथ रेपिंग किया करते थे। इतना याद आते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को शूट कर देती है। फिर वो इस लड़की को घर से बाहर निकलने में मदद करती है और दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। ईव देखती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिस पर ईव बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। तभी उसे फिर से बेसमेंट वाली लड़की के फ्लैशबैक आते हैं। जिस लड़की को उसने आजाद करवाया था उसका नाम लिया था। ईव उसे पीछे गाड़ी के अंदर ले जाती है, जहां लिया किडनैपर को देखती है। वो ईव को बताती है कि इसी आदमी ने उसे किडनैप किया था। ईव किडनैपर से पूछती है कि बाकी की लड़कियां किधर हैं, तो वो उसे एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है। ईव लिया को साथ लेकर बिल्डिंग के अंदर जाती है और वहां उसे काफी सारी लड़कियां मिलती हैं जिनको ड्रग्स दिए गए थे। ईव उनसे पूछती है कि उनके साथ ये सब किसने किया, तो वो बताती हैं कि उनको यहाँ किडनैप कर लाया जाता है और फिर उनको बेच दिया जाता है। जो लड़की जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी जल्दी बिक कर चली जाती है। ईव को लगता है कि इन गर्ल्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो लिया को हेल्प पाने तक इनके साथ रुकने का बोलती है। वो लिया से कहती है कि किसी तरह वो कोई फोन तलाश करे और उससे जितनी जल्दी हो सके वो पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला ले। दूसरी तरफ किडनैपर को गाड़ी से एक मोबाइल मिलता है जिससे वो किसी को कॉल करता है। ईव लिया को वहीं छोड़ती है और बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ जाती है, मगर वो देखती है कि गाड़ी का बैक डोर खुला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली किडनैपर ने खुद को आजाद करवा लिया था और वैन बिल्कुल खाली थी। तभी वो किडनैपर फ्रंट सीट से बाहर निकलता है और ईव को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर पीछे से एक बड़ा सा आदमी भागता हुआ आता है और ईव के सर पर पूरी ताकत से एक मुक्का मारता है। दरअसल ये वो आदमी था जिसने लिया को किडनैप किया था। अब वो दोनों ईव को जान से मारने ही वाले थे कि पीछे से लिया आती है और वो एक हैमर से उस आदमी को मार देती है। फिर वो अपनी गन किडनैपर पर पॉइंट करती है और वो बड़ी शराफत से ईव को जाने देता है। ईव लिया से हैमर लेती है और वो किडनैपर की टांग तोड़ देती है। फिर दोनों किडनैपर को अच्छे से बांधती हैं और पूछती हैं कि वो आखिरी लड़की किधर है। किडनैपर उन्हें आखिरी लड़की का पता बताता है और फिर वो दोनों अपनी आखिरी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में किडनैपर का फोन रिंग होता है जिसको ईव रिसीव करती है। ये एक मैसेज था जो कि किडनैपर की वाइफ ने भेजा था। वो कहती है ब्रिंग होम वेजिटेबल एंड योर डॉटर्स वेटिंग फॉर यू। इससे ईव को पता चलता है कि किडनैपर की एक फैमिली है और उसकी एक छोटी बेटी है। इससे उसको ये भी पता चलता है कि किडनैपर का नाम फिल था। फाइनली ईव अब आखिरी घर में जाती है तो वो अंदर दाखिल हुए देखती है कि रोनी वहाँ लेटा हुआ था। वो ईव को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाना चाहता है, मगर वो उसे लेकर थोड़ा सस्पिशियस थी और उसे पूछने लगी कि वो यहाँ क्या कर रहा था। रोनी उसे बताता है कि उसने घर तब्दील कर लिया था और ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईव को जब उसकी बातों पर यकीन आने लगता है तो वो अपनी गन को नीचे कर लेती है, मगर तभी ईव को कमरे से किसी लड़की के सिसकने की आवाज आती है जिससे वो अगेन कॉन्शियस हो जाती है। तभी उसे टेबल से कुछ फोटोग्राफ मिलते हैं जिनमें रोनी अलग अलग लड़कियों के साथ था और ईव को अच्छे से याद था कि ये सब वही लड़कियां थी जिनके फोटोग्राफ्स किडनैपर के घर से मिले थे। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और रोनी से दरवाजा खोलने को बोलती है। वो दरवाजा खोलता है तो ईव को अंदर से वो आखिरी लड़की भी मिल जाती है। इससे ईव को समझ आती है कि वो सब लोग आपस में मिले हुए थे और ये कि रोनी भी इसी गंदे खेल का एक हिस्सा था। वो ट्रिगर दबाती है और रोनी को मार देती है। दूसरी तरफ फिल गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी ईव बाहर आती है और फिल पर गोली चलाने लगती है। इसी तरह लिया ने पुलिस को बुला लिया था और बिल्डिंग वाली लड़कियों को सिक्योर कर लिया था। फिल ईव से कहता है कि अब जब कि तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका तो तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मगर ईव उसे बताती है कि अभी एक काम बाकी है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसने रोनी से फिल का ड्रेस उगलवा लिया था। वो ड्रेस को फिल के सामने रखती है और बताती है कि ये हमारी आखिरी मंजिल है। वो ईव से वहां ना जाने के लिए बेगिंग करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली उसका ये भयानक रूप देखे, मगर ईव उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी ईव को फिर से एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो फिर से डिलन को देखती है और वो दोनों बेसमेंट से बाहर थी। वो किडनैपर को उसके घर के बाहर फेंक देती है और उसकी वाइफ फिल की यह हालत देखकर रोते हुए उसे अंदर ले जाती है। ईव ने ये सोचकर फिल की जान बख्श दी थी कि वो फैमिली वाला है और उसकी एक छोटी सी बेटी है, मगर तभी उसे एक बार फिर से फ्लैशबैक आता है जिससे उसकी मेमोरी पूरी तरह रिकवर हो जाती है।
उसे याद आता है कि वो लड़की जो उसके साथ बेसमेंट में थी वो असल में उसकी छोटी बहन थी, जिसके साथ किडनैपर ने बार बार रेप किया था और फिर उसे कत्ल कर दिया था। ये याद आते ही ईव वापस किडनैपर के घर जाती है। फिल की बेटी दरवाजा बंद कर रही थी कि तभी ईव उसे रोकती है। ये मूवी का आखिरी सीन था। इससे हमें ये पता चलता है कि ईव का रिवेंज अभी पूरा नहीं हुआ था और वो वापस फिल को कत्ल करने गई थी।